एक समय की बात है, जयनगर नाम के एक गांव के सुनसान जगह पर एक हैंडपंप था। एक दिन राजेश वहां से गुजर रहा था तो उसे हैंडपंप के पास एक चीज दिखी। अरे, ये क्या चीज है? पहले तो कभी नहीं देखी। राजेश उस हैंडपंप के पास जाता है और उस चीज को उठा लेता है। कुछ भी हो, बड़ा सुंदर है, मैं इसे अपने पास ही रखता हूँ। अगर कोई खोजते हुए आएगा तो मैं उसे लौटा दूंगा। फिर राजेश वहां से चला जाता है। सुबह से रात हो जाती है और उसी जगह से हरिया नाम का एक आदमी गुजर रहा होता है। फिर उस आदमी को कुछ आवाजें सुनाई देती है। अरे भाई, ये कैसी आवाज है? जब हरिया देखता है तो वह चौंक जाता है। हैंडपंप अपने आप चल रहा होता है। हरिया घबरा जाता है और उस हैंडपंप की ओर बढ़ता है। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। जब वह उस हैंडपंप के पास पहुंचता है और उस हैंडपंप को छूता है, तब उसे जोर का झटका लगता है और वह दूर गिर जाता है और फिर हैंडपंप रुक जाता है। हरिया जल्दी से वहां से भागता है। अगली सुबह यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। ये बात राजेश तक पहुंचती है। जब मैं उस हैंडपंप के पास गया था और वो चीज ली थी, तब तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कुछ तो गड़बड़ है। मैं अपने ड्रोन को वहां भेजता हूँ। इसका कैमरा भूत जैसी चीजों को भी देख सकता है। राजेश अपने ड्रोन को वहां भेजता है तो वह देखता है कि वहां एक रोबोट है जो कि हैंडपंप को चला रहा है। अरे, कितनी देर से मैं ये हैंडपंप चला रहा हूँ, लेकिन मेरा लॉकेट अभी तक नहीं निकला। फिर राजेश अपने ड्रोन को वहां से वापस बुला लेता है। ओह, तो ये बात है, मैं सब कुछ समझ गया। फिर राजेश हैंडपंप वाली जगह जाता है। हे रोबोट, तुम्हारा लॉकेट मेरे पास है। क्या तुम्हें मैं दिखाई दे रहा हूँ? लेकिन कैसे? नहीं, तुम मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो, लेकिन मैंने अपने ड्रोन से सब कुछ देख लिया है। तो लाओ, मेरी चीज मुझे लौटा दो। नहीं, पहले ये बताओ कि तुमने हमारे गांव वाले को परेशान क्यों किया और तुम्हें ये लॉकेट क्यों चाहिए? मैं दूसरे ग्रह से आया हूँ और मैंने इनविजिबल सूट पहना है, लेकिन मेरा लॉकेट इस हैंडपंप में गिर गया था, जिसकी मदद से ही मैं वापस दिखाई दे सकता हूँ। इसलिए मैं इस हैंडपंप को चलाकर उस लॉकेट को निकाल रहा था। उतने में वो आदमी आ गया और मैं डर गया और उसे धक्का दे दिया। ओह, तो ये बात है। तो ठीक है, ये लो अपनी चीज और अपने ग्रह वापस चले जाओ। राकेश वो लॉकेट रोबोट को लौटा देता है। रोबोट दिखाई देने लगता है। धन्यवाद। फिर वो रोबोट वहां से चला जाता है। एक समय की बात है, भीमपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में राकेश की समोसे की एक दुकान थी। उसके दुकान में काफी भीड़ लगी रहती थी। हरिया नाम का एक आदमी शहर से उस गांव में आया। शहर में तो मुझे नौकरी से बाहर निकाल दिया। अब मुझे इस गांव में ही कुछ काम धंधा शुरू कर देना चाहिए। चलो अब घर चलकर ही कुछ सोचा जाए। हरिया अपने घर चला जाता है। घर में इधर उधर घूमकर सोचने लगता है। तभी उसे एक आइडिया आता है। आइडिया, मैंने शहर में मोमोज खाए थे जो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट थे। क्यों ना मैं इस गांव में भी मोमोज की दुकान खोल लूं। लोगों को ये नए मोमोज बहुत पसंद आएंगे और मेरा दुकान भी अच्छा खासा जरूर चलेगा। अगले दिन हरिया ने राकेश की दुकान के सामने अपनी मोमोज की दुकान खोल ली और चिल्लाने लगा, आइए आइए, हरिया के नए मोमोज खाइए। एक बार खाएंगे तो बार बार आएंगे। आइए आइए, सिर्फ 10 रुपए प्लेट। हरिया की बातें सुनकर राकेश की दुकान से लोग हरिया के दुकान में जाने लगे। भाई, दे दो एक प्लेट मोमोज, हम भी तो देखे कि इसका स्वाद कैसा है। हाँ हाँ, लीजिए ना। फिर हरिया लोगों को मोमोज दे देता है। वाह, क्या जबरदस्त स्वाद है इसका, मजा ही आ गया। कुछ ही दिनों में हरिया की दुकान फेमस हो गई और राकेश का धंधा मंदा हो गया। बहुत हो गया। इस हरिया के मोमोज की वजह से मैं तो कंगाल हो जाऊंगा। कुछ तो करना ही पड़ेगा।
अब देखो मैं क्या करता हूँ। अगले दिन रात को एक ग्राहक हरिया की दुकान में मोमोज खाने आया। बोल भाई, कितने प्लेट मोमोज लगा दूं? 1 प्लेट? क्या सिर्फ 1 प्लेट? नहीं, 10 प्लेट खाना होगा। भाई हरिया, ये क्या मजाक है? मुझे नहीं खाना 10 प्लेट, सिर्फ 1 प्लेट मोमोज लगा दे। तभी हरिया अचानक एक भूत में बदल जाता है। बोला ना 10 प्लेट खाना होगा। भूत भूत! वो ग्राहक वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। अब उस दिन से हर रात को ऐसा ही होता, लेकिन दिन को सब कुछ ठीक होता। पूरे गांव में इस बात की चर्चा होने लगी। अरे भाई, तुझे पता है वो हरिया एक भूत है। हाँ हाँ भैया, मैंने भी देखा है उसे। अब हरिया की दुकान में लोग जाना बंद करने लगे और राकेश की दुकान चल पड़ी। मेरा धंधा तो कितना अच्छा चल रहा था, फिर इन गांव वालों को अचानक क्या हो गया? एक गांव वाला वहां से गुजर रहा था। हरिया ने उसे आवाज लगाई, जरा सुनो भाई साहब। हाय, बचाओ बचाओ, हरिया भूत मुझे बुला रहा है। इतना कहकर वो आदमी वहां से भाग गया। मैं भूत? ये क्या कह रहा है ये? कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना ही होगा कि आखिर क्या गड़बड़ है। हरिया अपनी दुकान में कैमरा लगा देता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन हरिया सभी गांव वालों को इकट्ठा करता है। सभी गांव वालों सुनो, आज मैं आप सभी के सामने एक बहुत बड़ा सच लाने वाला हूँ। हरिया प्रोजेक्टर पर एक वीडियो प्ले करता है। वीडियो में राकेश हरिया की दुकान के पास जाता हुआ रहता है और वहाँ कुछ रखता है। वहाँ कुछ रख कर वह चला जाता है। फिर अचानक से हरिया वहाँ आ जाता है और वह भूत में बदल जाता है और लोगों को डराने लगता है। अब लोग ये वीडियो देखकर आपस में बातें करने लगते हैं। फिर हरिया बोलता है, इस राकेश ने मेरे धंधे को चौपट करने के लिए आप सभी को डराया। उसने 3D प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया और मेरा और भूत का होलोग्राम बनाकर आप लोगों को डराया। सच जानने के बाद गांव वालों ने राकेश को गांव से बाहर निकाल दिया और फिर हरिया की दुकान फिर से चल पड़ी। एक समय की बात है, पीयूष अपने घर से बाहर टहलने निकला। आज मौसम बड़ा बढ़िया है, आज घूमने में तो बड़ा मजा आ जाएगा। पीयूष आगे बढ़ता है। कुछ समय बाद एक कुत्ता उसके सामने आ जाता है। कुत्ता? मुझे तो कुत्तों से बहुत डर लगता है। तभी वो कुत्ता भौंकने लगता है। ये तो मुझ पे भौंक रहा है। भाग ले पीयूष, भाग ले। फिर पीयूष वहां से भागने लगता है और कुत्ता उसका पीछा करने लगता है। पीयूष भागता रहता है। देखते देखते कुत्ता पीछे छूट जाता है और फिर पीयूष रुकता है। हाँ, पीछा छूटा इस कुत्ते से, इसने तो मेरी जान ही ले ली थी। फिर पीयूष की नज़र वहां पर लगे एक बोर्ड पर पड़ती है, आगे जाना मना है। आखिर आगे ऐसा क्या है जो जाना मना है? मैं तो जाकर जरूर देखूंगा। फिर पीयूष आगे बढ़ता है। वह चलता रहता है। कुछ ही समय बाद उसका पैर फिसल जाता है और वह एक गड्ढे में गिर जाता है। पीयूष बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तब वह खुद को एक जंगल में पाता है। अरे ये क्या, मैं जंगल में कैसे आ गया और इतनी जल्दी रात कैसे हो गई? ये सब क्या हो रहा है? मुझे घर जाना है। फिर पीयूष रास्ते की तलाश में आगे बढ़ता है। पता नहीं घर जाने का रास्ता कहाँ है। तभी उसके सामने से उसी की तरह दिखने वाला एक लड़का उसकी ओर बढ़ने लगता है। पीयूष रुक जाता है। पीयूष के रुकते ही वह हमशक्ल भी रुक जाता है। अरे ये तो बिल्कुल मेरी तरह दिख रहा है। लगता है मेले में बिछड़ा हुआ भाई है। चलो उसके पास जाकर देखता हूँ। पीयूष उसकी ओर बढ़ता है, वह भी पीयूष की ओर बढ़ता है। जैसे ही वह पीयूष के पास पहुँचता है वह गायब हो जाता है। अरे ये क्या, कहाँ गायब हो गया? ये क्या हो रहा है ये सब? मुझे घर जाना है। मुझे जल्दी से यहाँ से निकलने का रास्ता खोजना होगा। फिर पीयूष वहाँ से आगे बढ़ता है। वह चलता रहता है। 1 घंटे बीत जाते हैं। मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत थक गया हूँ।
घर से सुबह कुछ खाकर भी नहीं निकला था, क्या करूं? तभी वहाँ एक फल गिरता है। वाह, फल, मैं खाऊंगा। पीयूष फल की ओर आगे बढ़ता है। जैसे ही पीयूष फल के पास पहुंचता है, उस फल की आंखें और मुंह आ जाती है और वह हवा में उड़ने लगता है। अरे ये क्या? फल हवा में उड़ रही है और जिंदा हो गई है। फल पीयूष के आसपास घूमने लगता है और घूमते घूमते गायब हो जाता है। बस बस बस, ये सब क्या हो रहा है? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? अब बहुत हो गया, क्या करूं? क्या हो रहा है ये सब? अब रास्ता ढूंढने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। पीयूष फिर से आगे बढ़ता है। कुछ समय बाद उसे एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। फिर अचानक एक राक्षस वहां आ जाता है। राक्षस, ये क्या? भागो! पीयूष वहां से हिल नहीं पाता है। अरे ये क्या? मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ? वह राक्षस पीयूष के पास आने लगता है। धीरे धीरे वह पीयूष के पास आने लगता है। कुछ समय बाद वह पीयूष के पास पहुंच जाता है और फिर पीयूष पर हमला कर देता है। नहीं! उठो उठो, ए लड़के, उठो! पीयूष उठता है। अरे मैं कहाँ हूँ? वो राक्षस कहाँ गया? राक्षस, लगता है तुम कोई सपना देख रहे थे। तुम इस गड्ढे में गिर गए थे और बेहोश हो गए थे। हम तुम्हें कब से उठा रहे हैं। क्या तुमने बाहर बोर्ड नहीं पढ़ा कि अंदर आना मना है? ओह हाश, तो ये सब सपना था।